सच से सामना देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन की प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए कर्मियों को अपने दायित्व पर खड़ा रहने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ आपको बता दें कि नामांकन परिसर और नामांकन कक्ष तक उम्मीदवारों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका ख्याल रखा गया है। वहीं 38 झंझारपुर और 37 राजनगर विधानसभा का नामांकन झंझारपुर अनुमंडल कार्यालय में होना है। 9 अक्टूबर से नामांकन शुरू होना है जो 16 अक्टूबर तक चलेगा। 38 झंझारपुर विधानसभा के आरओ एसडीएम शैलेश कुमार चौधरी ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के लिए एआरओ डाटा ऑपरेटर आईटी मैनेजर अपने दायित्व पर तैनात रहेंगे। नामांकन की सारी तैयारियां की जा रही हैं। नामांकन कार्य के लिए 1 दर्जन कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिसमें सहायक निर्वाची पदाधिकारी, कार्यालय के लिपिक, डाटा एंट्री कार्ड के लिए ऑपरेटर, अन्य उच्च तकनीकी कार्यों के लिए आईटी असिस्टेंट और अन्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि नामांकन का कार्य सुचारू रूप से हो पाए। वर्तमान में कोविड गाइडलाइंस के आलोक में नामांकन के समय एक अभ्यर्थी अधिकतम 2 व्यक्तियों को अपने साथ ला सकते हैं। कोविड गाइडलाइन के ही अनुसार अधिकतम 2 वाहन ही अनुमान्य हैं नामांकन कार्य हेतु आने के लिए। इस संबंध में सारी तैयारी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। सारी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। सुरक्षा मानकों का इस्तेमाल किया जाएगा और दिनांक 9 तारीख से नामांकन प्रारंभ हो रहा है जो 16 तारीख तक चलेगा और 11 बजे से 3 बजे के बीच नामांकन किया जा सकता है। दूसरे, चौथे शनिवार, रविवार और एनआई एक्ट के तहत जो अनुसूचित अवकाश हैं उन दिनों में नामांकन नहीं होगा। 17 तारीख को इसकी स्क्रूटनी की जाएगी। 19 तारीख को नाम वापसी का आखिरी तिथि है, 3 बजे अपराह्न तक। यही नामांकन प्रक्रिया है। इसकी सारी तैयारी हम लोग कर रहे हैं ताकि सुचारू रूप से नामांकन का कार्य हो सके। नामांकन स्थल, नामांकन कक्ष आरओ कक्ष ही होगा। नामांकन कक्ष अनुमंडल पदाधिकारी का कार्यालय वेश में ही रहेगा और प्रतीक्षा के लिए द्वितीय तल पर जो हमारा सभा कक्ष है वो प्रतीक्षा के लिए रहेगा। यही व्यवस्था की गई है। कर्मी और नामांकन करने वालों के लिए कार्यालय के बाहर एक हेल्प डेस्क भी बनाया जाएगा ताकि उन्हें हर तरह की सुविधा दी जाए। सारे चिन्ह वगैरह लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी अभ्यर्थी को आने में, नामांकन कक्ष को खोजने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं हो। उसके लिए सारे उपाय किए जा रहे हैं ताकि किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हो। कोई अभ्यर्थी यदि चाहें तो ऑनलाइन भी नामांकन एफिडेविट आदि भर सकते हैं, परंतु उसका प्रिंट लेकर उन्हें नामांकन के लिए यहाँ आना ही पड़ेगा। ऑनलाइन भरने में यह सुविधा है कि उनसे गलती नहीं होगी, क्योंकि जब तक वो कॉलम भरेंगे नहीं तब तक वो सबमिट ही नहीं होगा। तो ये सुविधा चुनाव आयोग के द्वारा प्रदान की गई है। इसका उपयोग अभ्यर्थी कर सकते हैं। एक से ज़्यादा अभ्यर्थी अगर एक साथ आते हैं तो उनके लिए कोई वेटिंग हॉल की व्यवस्था? हमारे द्वितीय तल पर जो सभा कक्ष है उसमें अभ्यर्थी प्रतीक्षा कर सकते हैं और बारी बारी से नामांकन का कार्य किया जाएगा। अंतिम दिन 3 बजे तक जो भी अभ्यर्थी नामांकन कक्ष में आ जाएंगे उनका नामांकन किया जाएगा। 3 बजे के पश्चात आने वालों का नामांकन नहीं किया जाएगा। नामांकन अवधि में सभी आवश्यक जगहों पे, द्वार पे दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी और एक निरीक्षक स्तर के अधिकारी को इसका संपूर्ण प्रभार दिया जाएगा और सारे उपाय किए जाएंगे ताकि सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए सुचारू रूप से नामांकन कार्य हो सके। उन लोगों को बुधवार को ही उनके कार्य हेतु प्रशिक्षण दे दिया गया था। नामांकन की सारी प्रक्रिया चुनाव आयोग गाइडलाइन के मुताबिक होना है। नामांकन के दौरान उम्मीदवारों के साथ सिर्फ 2 ही आदमी साथ रहेंगे। 38 झंझारपुर का नामांकन एसडीओ कक्ष में ही होगा, जबकि 37 राजनगर विधानसभा का डीसीएलआर कक्ष में नामांकन होगा।
नामांकन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित की गई है। एक समय में एक से अधिक उम्मीदवार अगर नामांकन के लिए पहुंचते हैं तो वेटिंग हॉल में किसी एक उम्मीदवार को इंतजार करना होगा। नामांकन की प्रक्रिया से पूर्वी अनुमंडल क्षेत्र में राजनीतिक दोनों के बैनर, सभी प्रकार के प्रचार, शिलान्यास बोर्ड आदि को हटा दिए गए हैं अथवा उसे ओझल कर दिए गए हैं। नामांकन की प्रक्रिया से पूर्वी अनुमंडल क्षेत्र में राजनीति के बैनर, सभी प्रकार के प्रचार, शिलान्यास बोर्ड आदि को हटा दिया गया है अथवा उसे ओझल कर दिए गए हैं। विधि व्यवस्था के लिए निरीक्षक स्तर के पुलिस सदल बल तैनात रहेंगे। एसडीओ शैलेश कुमार चौधरी ने बताया कि नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन भी उम्मीदवार कर सकते हैं। ऑनलाइन नामांकन आसान भी है क्योंकि चुनाव आयोग ने वेबसाइट में ऐसी व्यवस्था बनाई है कि नामांकन का एक भी कॉलम अशुद्ध होगा तो वह सबमिट नहीं किया जा सकेगा। अतः नामांकन ऑनलाइन करना ज्यादा बेहतर है, लेकिन ऑनलाइन भरे सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर अभ्यर्थी को हमारे कार्यालय में जमा करना होगा। नामांकन को लेकर इलाके में चहल पहल है क्योंकि कोरोना काल होने के कारण नामांकन में ज्यादा की अनुपस्थिति पर रोक है। सिर्फ उम्मीदवारों को ही गाड़ी लाने का अनुमति है, उसका ध्यान उम्मीदवारों को रखना ही होगा। अगर आप ये वीडियो हमारे चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें ताकि आप अपने क्षेत्रों की खबरों से रहे रूबरू। नमस्कार।